आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे ही आपका वहाँ पे परीक्षा हॉल में टाइम शुरू हो जाएगा, जो आपके एडमिट कार्ड में होगा, तो आपके डिस्प्ले पे ये शो करेगा इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। तो आपको सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आईडी दिख रहा है 459। इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। आपको सवाल 2 बार पढ़ना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। सवाल को अगर आप समझ लीजिएगा तो जवाब देना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप सवाल को 2 बार पढ़ लीजिएगा कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। तो आपको जवाब देना है कि 4, 5, 2, 1। देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन जो 1 दिख रहा है तो उसमें आपको 4 है ना, और 2 में 5 है, 3 में 2 है, दे रहा है। तो यहाँ पे चूँकि 2 ख़ास चीज़ को, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। आपको यहाँ पे क्लिक मारना है, यहाँ पे गोल सा आपको वो घेरा दिखाई देगा, आपको माउस जो है उस पे ले जाकर के क्लिक करना है। तो ज़्यादा कुछ हम आपको नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे चलिए, कुछ और क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ क्वेश्चन आईडी 461 है, खिताब, कुनियत, तखल्लुस, उर्फ़ और लक़ब कौन से इस्म की किस्में हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें जमा, इसमें मारिफा, इसमें नकरा, इसमें मुश्तक। तो ये किसकी किस्में हैं? इसमें मारिफा की किस्में हैं अगर, तो यहाँ पे आपको देना है कि ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो ये आपको ऑप्शन जो इंग्लिश वाला होगा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले वाले इम्तिहान में मेरे ख़्याल से 2000 जो असातिज़ा फ़ेल हुए हैं इन्हीं की वजह से, चूँकि उन्होंने ध्यान नहीं रखा था। यहाँ पे तरतीब वार दिख रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि तरतीब जो है यहाँ ऑप्शन इंग्लिश वाला जो ऑप्शन है उसका क्रम जो है वो तरतीब वार ना हो, क्रमवार ना हो। वो ऑप्शन 2 की जगह जैसे ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट है, तो ऊपर में ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट भी हो सकता है। जी जी। तो इस चीज़ को आपको गौर से देखना है। प्रश्न आने वाला है उर्दू का खास हाँ, करके। उर्दू का खास करके बोर्ड की तरफ से जानबूझ करके ऐसा किया जाता है या क्या नहीं किया नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप लोगों को यहाँ बिल्कुल ख़ास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और नीचे चलिए थोड़ा, 1-2 क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आईडी क्या है 462 में, जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे। तो क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार पढ़ना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? देखिए थोड़ा सा टाइपिंग की गलती है जी। उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें आला, इसमें सौत। तो क्या होगा? किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे। बड़ा किस में होगा? इसमें मुकब्बर में, ठीक है। इसमें मुसग़्ग़र में छोटा और इसमें मुकब्बर में बड़ा। इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। हमारा मास्टर उर्दू नोट्स भी फराहम है, उर्दू तर्जुमान भी वीडियोज़ भी उपलब्ध हैं, आप इनको देख लीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जवाब जैसे आपको दिखाई दिया कि 1 सही है, इसमें मुकब्बर, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है नीचे, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। चलिए अब आप कुछ इसी तरह से देखिए, यही सब सवालात वहाँ पे पूछे जाएंगे। जी जी जी, इसी तरह के सवालात। कफगीर में पिछली दफ़ा 80% लोगों ने गलत ये किया था जी। कफगीर क्या है? देखिए कफ के माना हाथ होता है, ठीक है। कफगीर, कफ के माना क्या होता है? हाँ, कफ हथेली, हथेली, ठीक है। कफगीर, तो कफगीर क्या हुआ? इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है, इसमें मुकब्बर है या इसमें मारिफा। कफगीर से मुराद होता है चम्मच, बड़ा वाला चमचा। क्या होता है जी। कफगीर? बड़ा वाला चमचा, जिससे हम लोग सालन वगैरह, जी जी, गोश्त वगैरह निकालते हैं। तो ये इसमें आला है, कफगीर इसमें आला है, ठीक है। आला चम्मच वगैरह, हथियार वगैरह, औजार वगैरह कुछ भी हो वो इसमें आला में आएगा। तो इसका ऑप्शन सही से देना है। और आगे चलिए। अब देखिए ये तो है 1 to 5 का, लेकिन इसमें उर्दू अदब से भी कुछ सवाल पूछा गया था। निगार अजीम का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाया हुआ? 1980 में या 1977 में, जो भी है वो आपको देना है यहाँ पे। अब कुछ इसी हिंदी तरह वाला का दोस्तों, इसी तरह का सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा। और इसी तरह का जो है ज़्यादातर सवाल आपको उर्दू ग्रामर से 99% सवाल, यानी 22 में से 20 सवाल आपको 20 से 21 सवाल उर्दू ग्रामर से ही आएगा। आप उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। नोट्स वगैरह जो भी असद साहब के प्रोवाइड किए गए हैं उससे उनके यूट्यूब चैनल उर्दू तर्जुमान में जाकर आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में भी आप उसका जुड़ कर देख सकते हैं। कौमी तर्जुमान जो है वेबसाइट है उसमें भी जाकर आप प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट के थ्रू से कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारे जो वेबसाइट है info.net में भी जाकर आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कर सकते हैं। और कुछ जो है हम दूसरे क्वेश्चन लेते हैं उर्दू के अलावा, देखते हैं कि आप उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। जैसे ये एक प्रश्न है 488
कि एक जोड़ 486, हाँ 486, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 और इसी तरह से 100 तक गया हुआ और लिखा है 70 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो अगर हम 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ को अगर जोड़ते जाएं तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो दोस्तों इस सब का ट्रिक क्या है कि जो एक तरफ से सारे नंबर्स को जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1/2। जब हम इसको करेंगे तो हमारा टोटल का जोड़ निकल के आ जाएगा, n में आपका 100 आ जाएगा, n सबसे आखिर वाला नंबर जो आ जाएगा। तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 प्लस 1 बराबर 101 और यहाँ बाई 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बराबर कितना हो जाएगा 50/50। कितना हो जाएगा 50/50/77। तो जब आप 50/50/77 करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 55। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों 55 नहीं है, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। अगर ये प्रश्न आए तो ध्यान रखना है आपको 5 में जवाब देना है, 5 में ही इसको जवाब देना है, क्योंकि 5 को ही सही उत्तर माना गया कि 55 की जगह में 5 टाइप हो गया। बहुत सारे सवाल इस तरह से गलत हुए हैं, जो कि अगला देखते हैं दोस्तों आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए 1000 का संपर्क कोण, दोस्तों 1000 का संपर्क कोण हो ही नहीं सकता है। संपर्क कोण जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बने तो वो संपूरक कोण एक दूसरे का संपूरक होता है। तो यहाँ 1000 की जगह में 100 होगा, 100 हो सकता है या खूब से खूब 10 हो सकता है। तो 100 का संपूरक कोण अगर हम देखें तो 180 डिग्री यानी 80 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो मेरा 180 होगा। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पे 80 डिग्री, ये 4 नंबर, ये क्या होगा सही जवाब। लेकिन यहाँ प्रश्न ही गलत है। इस तरह का बहुत सारे प्रश्न गलत भी आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान लगाकर आपको जवाब देना उर्दू है। में भी उलझाने वाले सवाल पूछे जाते हैं जी 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 जिनका जवाब बोर्ड की तरफ से गलत दिया जाता है या वहाँ पे जवाब होता भी नहीं है। कुछ कमेंट अगर हो तो वो भी आप ले सकते हैं बीच में। जी जी देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर करने के बाद जो है कमेंट को देख लेंगे। पहले स्क्रीन देख लेते हैं। जी जी ठीक। ये एक सवाल है दोस्तों, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ट्रिक याद कर लीजिए। अगर ये सवाल आए, इस तरह का सवाल आए, लंबा लकीर फिर आपको जो है इसको मोड बोला जाता है दोस्तों। तो अगर इस तरह का सवाल आए तो आपको जो आप देख रहे हैं ना बाहर का जो ये है, इसको आपको ध्यान नहीं देना। यहाँ जैसे ये प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसको ध्यान नहीं देना। अंदर का जो साइन है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, उसको ध्यान देना है। टोटल को जोड़ देना है, टोटल को जोड़ देना है। टोटल को अगर आप यहाँ पे जोड़ते हैं तो 120 होगा। अब जहाँ तक साइन की बात है तो बाहर के साइन को आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। अंदर की साइन क्या है माइनस है, तो टोटल माइनस है, तो टोटल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे नहीं, ये जो साइन है सब साइन को यहाँ पे ख़त्म कर देना, एक भी साइन यहाँ नहीं लेना। मोड का मतलब कि वो बाहर आ जाएगा और साइन आपका एक भी नहीं रहेगा। तो किसी भी साइन का कोई वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ आपको नंबर्स को जोड़ देना। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। कितना आ जाएगा इसका सही जवाब 120। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि मोड में किसी भी साइन का कोई वैल्यू नहीं होगा, आपको सिर्फ नंबर्स को जोड़ देना है। ये 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक 529 का क्वेश्चन है कि 2a + b + 5c -5a -2b -3c, इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा। इसको और इतना से जोड़ना है तो कितना होगा। देखिए 5c को जोड़ना है, यहाँ पे 5c है, यहाँ 3c है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्लस है प्लस 8c हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे लिखेंगे तो ऐसे ही होगा। -5a है और +2a है तो -3a हो जाएगा, और -2b है और प्लस यहाँ पे b है तो एक यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -b। तो आप देख सकते हैं कि -3a -b + 8c, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिक वाला क्वेश्चन है कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच गैर वर्ग संख्या कितनी है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब 25 और 36 के बीच में कितना नंबर है इसको अगर मालूम करना है तो 36 को 25 से आपको माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 11, फिर इसमें 1 माइनस कर देना, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यानी कि n यहाँ पे है ना n2 - n1 या फिर n1 - n2 -1 कर देना है आपको, तो आ जाएगा 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप देख लीजिए खुद। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36 के बीच में टोटल 10 नंबर, और सब जो है गैर वर्ग संख्या, क्योंकि 5 का वर्ग और 6 का वर्ग के बीच में कोई नंबर वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस सारा क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो जवाब को जहन नशीं कर लीजिए। जैसे चेस इंडोर और यहाँ पे खाली छोड़ के आउटडोर कर दिया है। तो चेस ये गेम है इंडोर, यानी चेस जो है इंडोर गेम है, अंदर खेला जाता है, ठीक है। जैसे लूडो वगैरह हुआ, ये भी इंडोर गेम है। तो आउटडोर बाहर खेलने वाला कौन सा गेम है वीडियो गेम नहीं, ये भी इंडोर हो गया। कार्ड्स हो गया यानी पत्ता, ये भी नहीं हुआ।
सॉसर, सॉकर बॉल हो गया, कैरम, कैरम भी इंटर हो गया, तो बच गया क्या, सॉकर, फुटबॉल। ठीक है, सॉकर बॉल और फुटबॉल, सॉकर अलग होता है, फुटबॉल अलग होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों दे दिया हिंदी में, अब उसको ध्यान दीजिएगा। या क्रिकेट वगैरह कुछ भी हो तो वो बाहर। इस तरह का। और यहाँ पे एक देखिए जो कि संबंध स्थापित करने वाला प्रश्न, ये रीजनिंग स्टाइल का प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस समूह में शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, जैसे मस्कीटो, मलेरिया, एनीमिया, आयरन, आयरन, मलेरिया, एनीमिया, ब्लड। तो ये एक संबंध स्थापित क्या है, एक नंबर पे देख सकते हैं कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है, फिर एनीमिया होता है, फिर आयरन की कमी होती है। तो इसी तरह के जो है बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही आसान प्रश्न आपको सक्षमता 2 में पूछा जाएगा, जो कि कल से है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई परीक्षा का, और बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप लोग जो है अच्छे से जाएं। अच्छा, एक चीज़ एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड का जो है लेमिनेशन लेके नहीं जाना है जी। लेमिनेट तो बिल्कुल भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना है, एकदम लेमिनेशन उस पर करना ही नहीं है, ठीक है, अलाउ नहीं है सेंटर पे। एक इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आप लोग। ओरिजिनल आधार कार्ड ले लेंगे साथ में, ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में रख लेना है जी। और ज़्यादा कुछ नहीं, पहले भी हिस्ट्री में भी हमने बताया है कि हाथ में ना कोई कंगन होना चाहिए, ना कोई नथनी होना चाहिए, ना गले में कोई हार होना चाहिए, ना कोई कमर में बेल्ट होना चाहिए, लोहा लक्कड़ ये सब कुछ भी नहीं, ना अंगूठी वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब उतार के वहाँ रखवा दिया जाएगा। जूता भी पहन के मत जाइएगा, जूता नहीं पहनना, चप्पल वगैरह पहन के जाइएगा। स्लीपर पहन ले तो बेहतर है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों को जूता उतरवाया दिया गया था। जी जी जी। एक सवाल आया दोस्तों, क्या एग्ज़ाम हॉल में नकाब पहनना अलाउ है? नकाब मतलब चेहरा आपको दिखाना होगा, चेहरा दिखाना होगा दोस्तों। नकाब, हाँ नकाब है, चेहरा दिखाया, नकाब में तो चेहरा दिखाया जाता है मेरे ख्याल से। चेहरा और कान आपको दिखाना है, बस दोनों कान और चेहरा जी क्लियर होना चाहिए। कान, चेहरा जो फेस है वो आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैंने कहा आपका मतलब जो लोहा वगैरह का सामान जो होता है, या फिर हाथ में अंगूठी वगैरह, हाथ में कड़ा वगैरह, बाली वगैरह, ये सारा चीज़ आपको पहन के नहीं जाना है। और एक चीज़, जब आप लोग कल एग्ज़ाम में जाएंगे, जैसे कल से किन्हीं का कल है, ज़्यादातर उर्दू असातिज़ा का जो 25 को है मेरे ख्याल से, उर्दू असातिज़ा जितने हैं ज़्यादातर 25 को है। तो आप लोग जैसे इम्तिहान में जाइएगा तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको याद हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे पर्सनल पे भी 8705922622 मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर आप लोग जो सवाल जिसको याद हो वो भेज दीजिएगा टाइप करके। जी। उससे ये होगा कि हम लोग दूसरे लोगों को उससे रहनुमाई करेंगे जी। लाइव हम लोग उसको चला देते हैं कि भी आज इस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो होता यह है कि सक्षमता में जो सवाल आज पूछा जाएगा, कल या परसों फिर वही सवाल कम से कम 30 या 40% तो वही पूछा जाता है, आने का चांस आता एकदम वो आता ही है, ये समझ लीजिए। मान लीजिए बीच में एक दिन ना आए, 25 वाला 26 को ना आए, 27 को आ जाता है जी। 30 से 40% तक वो आ ही जाता है, तो उससे दूसरे लोगों को जो है वो आसानी होगी। आपकी एक मदद से, आपके सवाल भेजने से, हम लोगों की वजह से, सबों की वजह से जो है किसी दूसरे भाई की मदद हो सकती है। तो आप जो है सर के नंबर पे और मेरे नंबर पे जो है टेलीग्राम पे आप जो है सवाल को भेजें। जो भी आपको सवाल याद हो, मान लीजिए कि आपको 2 ही सवाल याद है तो वही 2 भेज दीजिए जी। अगर आपको 5 सवाल याद है, बहुत सब सवाल ऐसा आता है जो मतलब पहले से हम देख करके जाते हैं वही आ जाता है, तो आप आसानी से हमें भेज दीजिए जी। हमारे जो है टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, और उसमें आप ज्वाइन कर जाएंगे। हाँ, मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देंगे, आप जो है उसमें सवालात वगैरह भेज देंगे, या किसी तरह का सवाल में आपको कोई भी अगर शक भी हुआ तो उसको भी आप भेज सकते हैं। ये जो सक्षमता 1 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं 26 फरवरी से लेकर के 4 या 5 मार्च तक ना, 6 मार्च तक जी, वो तमाम हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो दस्तयाब करा दिया गया है। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी वो लोग शेयर कर रहे होंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अगर उन सवालात को आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि 40% सवालात तो इंशाल्लाह उसी से आएगा जी जी। आपका मुझे बहुत आसान हो जाएगा। एक तो आपको रहनुमाई उससे मिल जाएगी, आप उन सवालात को ज़रूर देख लीजिएगा। बस ये गुजारिश कि हमारे YouTube चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, उर्दू तर्जुमान, और सर का जो ये YouTube चैनल जिस पे हम लाइव आए हैं इन्फो वाला, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरे अपने असातिज़ा भी से इसका लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें जी। अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स तो हमेशा के लिए खुला हो दोस्तों। रात भर में कभी भी किसी भी तरह का कोई सवाल हो एग्ज़ाम से पहले तक, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके एग्ज़ाम के टाइम से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर दें।